Hello everyone, welcome back to my channel Computer Knowledge Classes। ये मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 22nd लेक्चर है और इस लेक्चर का टॉपिक है कन्वर्टिंग ER डायग्राम्स टू टेबल और इसके 7 रूल होते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो अब हम लोग के कर्मों का फल करने का समय आ गया है। मतलब जब से हमने ER मॉडल चालू किया है तो सब कुछ हमने करके देख लिया है, क्या होता है ER, इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद एट्रीब्यूट, रिलेशन, एंटिटी, मतलब तीनों कंपोनेंट हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो ER डायग्राम हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम लोग इससे टेबल बनाते हैं। तो बस यही है कि हम लोग अब जो कर्म किए हैं पिछले जो लेक्चर में उसका फल का समय आ गया है। तो यही मेन एम होता है हमारा ER डायग्राम बनाने का कि हम लोग टेबल कर सके। तो ये लेक्चर चालू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम ये वीडियो लेक्चर चालू करते हैं। कन्वर्टिंग ER डायग्राम टू टेबल्स। मतलब कि जब से हमने लेक्चर 14 से ER मॉडल वहाँ से स्टार्ट किया है, वहाँ से हम लोग सिर्फ ER मॉडल के बारे में जान रहे थे। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक टेबल में, ये समझ लेते हैं। ER डायग्राम इज कन्वर्टेड इनटू टेबल इन रिलेशनल मॉडल। ER डायग्राम को हम लोग टेबल में कन्वर्ट करते हैं और टेबल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रिलेशनल मॉडल। रिलेशन मतलब मॉडल मतलब डाटाबेस, जो भी मॉडल होता है वहाँ टेबल यूज होता है। तो नेक्स्ट, दिस इज बिकॉज रिलेशनल मॉडल कैन बी इजी इम्प्लीमेंटेड बाय DBMS लाइक MySQL, Oracle, etc। अब ये जो हमारा टेबल है, ER डायग्राम को टेबल में ही क्यों कन्वर्ट करा जाता है? इसके पीछे एक ये रीज़न है, क्योंकि जब हमारा टेबल है वो रिलेशनल मॉडल में होता है और रिलेशनल मॉडल से सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करना बहुत आसान होता है। जैसे MySQL, Oracle, ये सब क्या है? DBMS सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारा रिलेशनल मॉडल है वो इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है इन सब सॉफ्टवेयर में। रूल्स आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एन ER डायग्राम इनटू द टेबल्स। अब ये जो हम लोग कन्वर्जन जो करेंगे ER डायग्राम से टेबल में, तो उसके लिए बहुत सारे रूल यूज्ड होते हैं कन्वर्टिंग के लिए। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं कि कन्वर्जन होता क्या है। तो जैसा आपको पता है DBMS में ER डायग्राम होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है? एल्गोरिदम। ये सब क्या है? फर्स्ट स्टेप है। जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटाबेस बनाने से पहले हम लोग ER बनाते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में हम लोग कोडिंग करने से पहले एल्गोरिदम बनाते हैं। उसके बाद जब हम लोग ER डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसको देख के हम लोग कन्वर्ट करते हैं टेबल में। ये DBMS में होता है। और फिर जो प्रोग्रामिंग में जो हम लोग एल्गोरिदम बनाते हैं तो उसको हम लोग देख के कोड लिखते हैं। जब हम लोग एल्गोरिदम देख के कोड लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल फॉलो होते हैं, जैसे कि स्टार्ट से एंड तक एल्गोरिदम को पढ़ के ही कोड बना सकते हैं, बीच से हम लोग कोडिंग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही ER मॉडल में भी 7 गोल्डन रूल होते हैं जो कि ER डायग्राम टू टेबल कन्वर्ट करने में एक हेल्प करते हैं। तो पहले हम लोग ये रूल्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर कन्वर्टिंग ER डायग्राम टू टेबल। तो मैं यहाँ सिंपली लाइन बाय लाइन 7 रूल्स शो कर देता हूँ। नेक्स्ट में तो मेरे को आपको समझाना ही है 1 बाय 1 रूल कि होता क्या है। तो फर्स्ट है ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, यही 7 रूल होता है। मैं इसको 1 बाय 1 समझाऊंगा, इसलिए मैंने बताया नहीं कि क्या होता है। तो यही 7 रूल होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ER डायग्राम से टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो ये रूल को तो आपको फॉलो करना ही होगा, वरना आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाइएगा। और हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब से मैंने इंट्रोडक्शन टू ER डायग्राम चालू किया वहाँ से तो आपने वीडियो देखी ही हो, तभी आप कन्वर्ट कर पाइएगा ER डायग्राम टू टेबल, क्योंकि एक ये सिस्टमेटिक वे से हम लोग चल रहे हैं। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं आइएगा तो आपकी कमी हो जाएगी और फिर आप टेबल में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 1 से चालू करते हैं। रूल नंबर 1, फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ ओनली सिंपल एट्रीब्यूट्स। मतलब कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वो अगर सिंपल एट्रीब्यूट के साथ हो, जैसा कि हमने एट्रीब्यूट टाइप्स में पढ़ा था सिंपल और मल्टी एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर सिंपल की बात हो रही है, मतलब एक की बात हो रही है। तो अगर कोई एंटिटी सेट है जो कि स्ट्रॉन्ग है और वो अगर सिंपल एट्रीब्यूट के साथ है तो उसको हम लोग एक ही टेबल में रखते हैं। ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ 1 सिंपल एट्रीब्यूट विल रिक्वायर्ड ओनली 1 टेबल इन ए रिलेशनल मॉडल। यही बात हुई कि जब हमारा एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है और उसके साथ सिर्फ एक सिंपल एट्रीब्यूट है। सिंपल एट्रीब्यूट मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है। आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारा एंटिटी सेट है अगर वो सिंपल एट्रीब्यूट हो उसमें सिर्फ, तो उसे एक ही रिलेशनल टेबल में रखेंगे। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं।
तो एक स्टूडेंट एंटिटी है और वो 3 एट्रीब्यूट से कनेक्टेड है। एक स्टूडेंट के पास रोल नंबर है, नेम है, सेक्स है। तो ये क्या है, ये 3 क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट है। और उसको अब हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे रिलेशनल मॉडल में। अब जैसा कि इसमें बताया है रूल में कि इसको हमको एक ही टेबल में रखना है, क्योंकि ये सिंपल एट्रीब्यूट है तो इसको एक ही टेबल में रखेंगे। तो इसको इस तरीके से रख लेंगे, इसका स्कीमा हमने डिफाइन कर दिया और इस टेबल का नाम रखेंगे स्टूडेंट और इसका स्कीमा हो जाएगा स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम और सेक्स। तो ये इसका तरीका होता है। ये रूल आप समझ गए होंगे कि अगर सिंपल एट्रीब्यूट है तो सारे सिंपल एट्रीब्यूट को हम लोग एक ही टेबल में रखेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल नंबर 2 पे चलते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मतलब विल रिक्वायर ओनली 1 टेबल इन रिलेशनल मॉडल। जब हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है और वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उसके अंदर, तो हम लोग उसको भी एक टेबल के अंदर ही रखते हैं। जैसा कि हमने देखा था, सिंपल एट्रीब्यूट हो तो भी एक टेबल के अंदर, तो अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट भी हो तो हम लोग एक ही टेबल में रखते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का 3 है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। अब नेम क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। वैसे ही एड्रेस में क्या है कि सिटी, स्ट्रीट, हाउस नंबर है। तो ये क्या है, इससे बना हुआ है, मतलब कंपोजिट है। एड्रेस 3 चीज से कंपोजिट है, सिटी, स्ट्रीट, हाउस नंबर। वैसे ही नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम से है और ये टोटल 3 एट्रीब्यूट है स्टूडेंट के पास। तो जब डिजाइन करेंगे इसका टेबल, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो फर्स्ट और लास्ट नेम डायरेक्ट लेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट लेंगे और नेम हटा देंगे, क्योंकि ये क्या है कि इससे मिलके बना हुआ है ना नेम। तो पहला हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो वो हम लोग लेंगे, ना कि वो कंपोजिट एट्रीब्यूट लेंगे नेम करके। तो हम लोग टेबल में डायरेक्टली क्या स्टोर करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। वैसे ही जैसा नेम के साथ हो वैसे ही एड्रेस के साथ होगा। हम लोग एड्रेस स्टोर नहीं करेंगे, इसमें सिटी, स्ट्रीट और हाउस नंबर कर लेंगे। तो आई होप रूल नंबर 2 आप समझ गए होंगे। ये सेम रूल नंबर 1 जैसा ही है। उसमें क्या था कि हम लोग जो सिंपल एट्रीब्यूट है उसको एक टेबल में रखते थे और यहाँ पर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को रखते थे। अगर आपको थोड़ा कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख ले, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो हम लोग अब रूल नंबर 3 के तरफ चलते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की बात हो रही है। विल रिक्वायर 2 टेबल इन रिलेशनल टेबल, मतलब कि हमारा ये जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है उसे हम लोग 2 टेबल में डिवाइड करेंगे। मतलब रूल नंबर 1 और 2 में क्या था, एक एक टेबल था, लेकिन रूल नंबर 3 में क्या है कि हमारा 2 टेबल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। तो अब हम लोग समझते हैं इसको एग्जाम्पल लेके कि स्टूडेंट है, उसके अंदर है रोल नंबर, सिटी और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ही हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं, इसलिए उसको बोल देते हैं हम लोग मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। तो अब हम लोग आप समझते हैं इसका टेबल कैसे बनेगा। तो टेबल का नाम होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमारा क्या एंटिटी का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो टेबल का नाम भी वही होगा। तो इसमें क्या होगा कि एक हम लोग ले लेंगे रोल नंबर और सिटी, ये क्या है सिंपल एट्रीब्यूट है, और रोल नंबर क्या है हमारा की है, तो एक इसके साथ ले लेंगे हम लोग, और एक और ले लेंगे टेबल हम लोग रोल नंबर जो हमारा की है और उसके साथ मल्टीपल जो हमारा मल्टी वैल्यू है मोबाइल नंबर, उसको ले लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा सिंगल वैल्यू जो है वो अलग रहेगा और जो मल्टी वैल्यू है वो अलग रहेगा। तो यहाँ जो हमारा सेकंड टेबल है रोल नंबर मोबाइल नंबर वाला, उसमें हम लोग मल्टीपल मोबाइल नंबर, मतलब कि एक स्टूडेंट के पास 1 से ज़्यादा अगर मोबाइल नंबर हुआ तो ईजिली स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल नंबर 4 पे चलते हैं। ट्रांसलेटिंग रिलेशनशिप सेट इनटू ए टेबल विल रिक्वायर 1 टेबल इन दी रिलेशनल मॉडल। अभी तक हम लोग ने बात किसकी की थी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी की। अब रिलेशन आ गया, तो जब रिलेशनशिप का सेट हो तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, 1 टेबल में रखते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय वर्क इन डिपार्टमेंट। तो क्या है, एम्प्लॉय के पास क्या क्या सैलरी, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय नेम, वैसे ही वर्किंग के पास है सिंस, और हमारे जो डिपार्टमेंट के पास है वो डिपार्टमेंट आईडी और नेम। तो इसमें क्या बताया है कि जब हम लोग रिलेशनशिप सेट का बात करते हैं तो इसको हम लोग 1 ही टेबल में रखते हैं। तो इसका 1 टेबल अब कैसे बनेगा, हम लोग जो हमारा एम्प्लॉय एंटिटी है उसका जो प्राइमरी की है एम्प्लॉय नंबर, वो ले लेंगे हम एक कॉलम में, और फिर जो हमारा सेकेंड जो एंटिटी है डिपार्टमेंट, उसमें से जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी, उसको ले लेंगे। और जो वर्किंग से जो एक एट्रीब्यूट है, क्योंकि उसके पास एक ही है, कोई प्राइमरी नहीं है, तो उससे हम लोग सिंस ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप सेट का एक टेबल बना सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 5 के तरफ। फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विथ कार्डिनलिटी रेशियो
अब ये रूल, वो फोर्थ रूल तक हमने जो पढ़ा था वो थोड़ा इजी था, अब ये रूल डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? इसमें दो चीज़ की बात हो रही है। एक बाइनरी रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए जो कि मैंने कवर कर चुका है, और फिर हमें कार्डिनैलिटी रेशियो पता होना चाहिए। तो ये दोनों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, तो वो ये दोनों देखना कंपलसरी है, तभी ये रूल 5 समझ में आएगा। तो हम लोग ये समझते हैं इसमें है क्या। देयर आर 4 पॉसिबल केसेस, मतलब कार्डिनैलिटी रेशियो जब हमने पढ़ा था तो मैंने 4 केसेस बताया था। एक था 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। तो मैं ये समझता हूँ कि आप वो लेक्चर देख के आए हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1 to 1 में पीपल हैव पासपोर्ट, 1 to many में पीपल हैव मोबाइल नंबर, many to 1 में मोबाइल नंबर फॉर पीपल, many to many में स्टूडेंट स्टडी इन कोर्स। तो ये 4 तरीके के कार्डिनैलिटी रेशियो होते हैं, यही 4 पॉसिबल होते हैं। तो अब हम लोग जो सबसे डिफिकल्ट वाला है मैनी टू मैनी, उसको हम लोग कैसे एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे ये देख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिफिकल्ट वाला देख लेंगे तो बाकी 3 आप कर लीजिएगा खुद से। तो ये हम लोग देख लेते हैं। वैसे आप देख रहे हैं कि ए है और बी है, 2 एंटिटी है और बीच में आर का रिलेशन है। ये कौन सा रिलेशन है? मैनी टू मैनी। अब ए के पास 2 एट्रीब्यूट है, एक है की एट्रीब्यूट A1 और A2, और फिर B1 है की एट्रीब्यूट और B2। तो A1 और जो B1 है वो हमारा प्राइमरी की है, क्योंकि एक ही की एट्रीब्यूट है। तो इसको हम लोग टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए हमें 3 टेबल बनाना पड़ेगा, एक A, एक R, एक B। तो एक हो गया एंटिटी के लिए, A एंटिटी के लिए, एक हो गया B एंटिटी के लिए, और बीच में जो हमारा रिलेशन है। तो जो हमारा A एंटिटी है उसका जो दोनों एट्रीब्यूट है उसके नाम से हम लोग कॉलम बना लेंगे। जो हमारा रिलेशन है, अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा A का जो हमारा प्राइमरी की है और B का जो प्राइमरी की है, उन दोनों को कंबाइन करके जो हम टेबल बनाएंगे वही होगा रिलेशनल वाला टेबल। जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जब रिलेशन कैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही सेम करना है, लेकिन अंतर क्या है कि ये मैनी टू मैनी है, तो दोनों तरफ से हमें प्राइमरी की लेना है। तो आप समझ गए होंगे, आपको बाकी 3 भी खुद से ट्राई करना है, क्योंकि 4 पॉसिबल केसेस है। तो ये मैंने 4th वाला बता दिया, बाकी आप प्रीवियस स्लाइड में जाके आप वो 1 to 1, 1 to many और many to 1 है, तो आप वो खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अब हम लोग रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विथ बोथ कार्डिनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन। फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विथ बोथ कार्डिनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन। अब हमने अभी तक बाइनरी रिलेशनशिप और कार्डिनैलिटी दोनों तो समझ लिया रूल नंबर 5 में। अब इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है, पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन क्या होता है मैंने वैसे कवर किया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पार्टिसिपेशन 2 टाइप का होता है, एक टोटल, एक होता है पार्शियल। तो अब हम लोग ये रूल नंबर 6 और देख लेते हैं। फॉरेन की एक्वायर नॉट नल कंस्टेंट फॉर फॉरेन की कैन नॉट बी नल। इसमें क्या है कि हमारा क्या नॉट नल होता है, फॉरेन की हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। तो इसमें 2 टाइप का केस होता है। तो फर्स्ट है फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विथ कार्डिनैलिटी कांस्टेंट एंड टोटल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट फ्रॉम वन साइड। मतलब कि हमारा एक तरफ से पार्टिसिपेशन टोटल रहेगा और एक तरफ से रहेगा पार्शियल। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक तरफ क्या है, टोटल है ए तरफ, और फिर जो हमारा बी तरफ है वो डबल लाइन में, वो है हमारा पार्शियल। तो इसका अब हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं तो ये देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारा ए है वो तो हमारा उस तरफ क्या है, टोटल है, तो इसमें दोनों एट्रीब्यूट रहेंगे इस टेबल में। और फिर जो हमारा बी आर है, मतलब बी और रिलेशन वाला टेबल, इसको कंबाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि बी पार्शियल है तो उससे अकेले सिर्फ नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके साथ क्या आर बी कंबाइन हो गया है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा रिलेशन A1 है, जो की एट्रीब्यूट ए टेबल का, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, और जो B में दोनों एट्रीब्यूट है ये भी रहेंगे, क्योंकि जो B का एट्रीब्यूट है B1 और B2 ये अकेले सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये पार्शियल रिलेशनशिप में है, इसलिए हम लोग BR को कंबाइन करके करेंगे। अब हम लोग इसका सेकंड केस देख लेते हैं। फॉर बाइनरी रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी कांस्टेंट एंड टोटल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट फ्रॉम बोथ साइड। प्रीवियस में हमने देखा था एक साइड टोटल, एक तरफ पार्शियल है, यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन है। तो इसका टेबल सबसे इजी होता है बनाना, आपको कुछ नहीं करना है। ए एंटिटी और बी एंटिटी के दोनों जो एट्रीब्यूट है, दो मतलब 4 एट्रीब्यूट है, उसको टेबल में डिफाइन कर देना, जैसे A1, A2, B1, B2। तो यही होता है हमारे दोनों केस। तो अब हम लोग लास्ट केस जो है हमारा रूल नंबर 7 फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विथ वीक एंटिटी सेट। अब हम लोग जो हमारा वीक एंटिटी सेट है ये आपको पता होना चाहिए, तो आई बटन पे आप देख लीजिए पहले वीक एंटिटी सेट क्या होता है, तभी हो पाएगा। विथ आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप विथ टोटल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें भी 2 एंटिटी है, एक ए और एक बी। तो हमारा क्या है, बी जो है वो वीक एंटिटी सेट है, क्योंकि ये डबल रेक्टेंगल में है,
और जो हमारा ए है वो स्ट्रॉन्ग है। और इसके बीच में जो हमारा रिलेशन है वो डबल इसलिए है क्योंकि जब अगर हमारा एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है उसके बीच में अगर रिलेशन होता है तो वो डबल डायमंड में होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब इसका टेबल कैसे बनेगा, तो ए है जो स्ट्रॉन्ग है इसका आराम से बन जाएगा A1 A2 जैसा प्रीवियस किया हमने। और जो हमारा बी और आर का रहेगा ये क्या है, एक तरफ वीक है तो सेम वही वाला रूल है पार्शियल वाला, पार्शियल पार्टिसिपेशन में जैसे होता था कि ये अकेले सफिशिएंट नहीं है, तो इसके साथ क्या है जो हमारा रिलेशन है उसका भी एट्रीब्यूट आ जाएगा। मतलब जो हमारा ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसमें से जो हमारा की वाला है A1 उसको हम लोग ले लेंगे, और जो बी है वो बी में B1 की है वो दोनों हम लोग ले लिए और B2 एक्स्ट्रा ले लिए। तो ये होता है इसका जो वीक एंटिटी सेट है उसका टेबल कन्वर्ट करने का। तो आई होप मैंने सातों रूल आपको बता दिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप टेबल आपको कन्वर्ट करना होगा ER डायग्राम से तो ये रूल पता ही होने चाहिए। और ये रूल आपको जब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक मेरे आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो मेरी पुरानी वीडियो को रिफर जरूर ले लें। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं जो हमारा रूल हमने किया है उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये एक ER डायग्राम है, एग्जाम्पल फॉर कन्वर्टिंग ER डायग्राम टू टेबल। तो इतना बड़ा टेबल है, आप देख रहे हैं ऐसा ही टेबल आता है जब आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो इतना ही बड़ा टेबल होता है आपके सामने, आपको टेबल बनाना पड़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ER डायग्राम इतना बड़ा है उसको टेबल कैसे बनाएंगे। यही 7 रूल आपको हेल्प करेगा ये टेबल कन्वर्ट करने में। तो ये लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए ये जो हमारा ER डायग्राम है इसको नेक्स्ट हम लोग कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि ये टेबल में कैसे बनता है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा कि हर लेक्चर के लास्ट में मैं एक एक्सरसाइज देता हूं, तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है और ये जो मेरा इस जो लेक्चर है इसका एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी कन्वर्ट ER डायग्राम टू टेबल। सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी रूल्स आर देयर फॉर कन्वर्टिंग ER डायग्राम टू टेबल। थर्ड क्वेश्चन नेम द टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट और रेशियो। फोर्थ क्वेश्चन फॉर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इन विच रूल। तो यही 4 क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिना टाइम वेस्ट करे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।